प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम इस वचन से सीखेंगे। लिखा है, हाय उस पर जो अपने सृष्टिकर्ता से झगड़ता है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू यह क्या करता है। अब कुम्हार इसमें ऐसा क्या कर रहा है कि मिट्टी बहुत ऐसी कंडीशन में है कि उसको कुछ कहना पड़ रहा है, लेकिन ये कुम्हार नहीं चाहता है कि मिट्टी कुछ कहे। कुम्हार कौन है? परमेश्वर है। मिट्टी कौन है? यहाँ पर मैं है, उसके हाथों की रचना। अब कुछ ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर हमें डालता है जिसके द्वारा हम एक मजबूत पात्र बनाएं और हमारी कीमत बढ़े और हम ब्लेस हो और हम दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का जीवन के जल का सोता बने, ब्लेस हो और ब्लेसिंग का चैनल बने, आशीष और उद्धार पाएँ और आशीष और उद्धार का चैनल बने, कारण बने। तो उसके लिए एक प्रोसेस है। क्या है? जैसे कि प्रभु कह रहा है, सृष्टिकर्ता मिट्टी कुम्हार कहना तो क्या कहता है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो परमेश्वर मिट्टी को, जो आप और मैं हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियों को लेकर आता है जिसके द्वारा हम मजबूत हो। और मजबूत कैसे होते हैं? बिना परखे मजबूत नहीं होते हैं। जब एक बच्चा 12वीं में होना चाहता है तो वो 11वीं कक्षा को पास करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। सबके लिए रूल सेम है, चाहे जिसको बहुत कुछ आता है, जिसको कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, है ना। अब इसी प्रकार से जब स्कूलों में, कॉलेजेस में जब ये टेस्ट होता है या पढ़ाइयाँ होने के दौरान जब उनके एग्ज़ाम होते हैं तो वो परीक्षा निर्भर करती है। परीक्षा के समय ये निर्भर करता है एक मनुष्य के ऊपर कि उसकी परीक्षा के समय वो कितना उसके अंदर से खरा निकलता है। अगर कोई परीक्षा के दौरान अपने मास्टर से लड़ जाए तो मास्टर 100% उसको फेल कर सकता है ना। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो फेल कर दे, लेकिन वो बहुत सी चीज़ों में चुप हो जाता है। लेकिन अगर हम पढ़ें, यहाँ लिखा है, हाय उस पर जो अपने सृष्टिकर्ता से झगड़ता है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तो यह क्या करता है। परमेश्वर आपसे जिस तरह भी व्यवहार करे ना, बस आप उसके साथ वाद विवाद ना करना। जैसे एक छोटा सा, अगर एक स्कूल का स्टूडेंट अपने मास्टर से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, भाई मेरे इतने नंबर क्यों आए, या फिर ये है वो है, एग्ज़ाम को लेकर कुछ भी, एग्ज़ाम के दौरान जब वो पेपर देने के लिए गया है तो वो लड़ रहा है, तो उसका मतलब वो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। जहाँ पर उसको चुप रहकर एग्ज़ाम दे के चले जाना चाहिए, वहाँ पर वो गड़बड़ियाँ कर रहा है ना। तो इस कंडीशन में आप सोच के देखो हो क्या सकता है। ये तो मनुष्य की बात थी, लेकिन जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो लिखा है, परमेश्वर अपनी सहनशीलता के कारण है ना हमें दंड नहीं देता। इतना सहन करता है वो हमें, हमारी परिस्थितियों को, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को इतना सहन करता है। वो सोचता है चलो आओ एक और मौका दे दो, एक और मौका दे दो, एक और मौका दे दो। हम उससे लड़ भी जाते हैं, हम उसकी बुराई करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, उस पर दोष लगाते हैं, उसकी निंदा करते हैं। वहाँ कई बार तो हम उसको छोड़ने की धमकियाँ देते हैं, मैं नहीं जाऊँगा चर्च। हम ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी कर देते इसमें परमेश्वर का बहुत दिल दुखाते हैं, और खासकर अपने लिए ही मुसीबत खड़ी करते थे, जिसका असर हमें बाद में पता चलता था। लेकिन फिर भी जब हम घुटने टिकाकर उड़ाऊ पुत्र के समान जब अब पिता के पास आते हैं तो परमेश्वर फिर भी हमें क्षमा करता है। सोचो कितना बड़ा दिल है परमेश्वर का। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन हमारी ज़िंदगी में क्यों आती है? कारण है, प्रभु आपको और मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है, करेक्ट करना चाह रहा है, मजबूत करना चाह रहा है ना। क्यों? ताकि आने वाले समय में जब हम इस्तेमाल किए जाए तो कोई हम पर उंगली ना उठा सके, दोष ना लगा सके। हम इतने खरे, पवित्र और साफ और शुद्ध हो, ट्रांसपेरेंट हो कि कोई हमें दोष ना ढूंढ सके, कोई हमारी सेवकाई पर, हमारी ज़िंदगियों में, हमारी गवाहियों में कोई उंगली ना उठा सके। वरना हमारी ज़िंदगी को देखकर लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाए, हालात बदल जाए, परिस्थितियाँ बदल जाए। तो उसके लिए एक प्रोसेस है। जैसे कि परमेश्वर आपसे जिस भी तरीके से व्यवहार करता है ना, तो हल्का फुल्का आपको पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आ सकती है क्योंकि मेरी बच्ची छोटी सी है, वो खेलती है कई बार। लेकिन परमेश्वर आपसे जिस तरह भी व्यवहार करे, आप उसके साथ वाद विवाद ना करें, अपने आप को दीन करें और उसके व्यवहार को स्वीकार करें। अगर वह आपको मुश्किल हालातों में से लेकर चले तो ये इसलिए है क्योंकि वह आपको ढाल कर अपनी महिमा के लिए एक उपयोगी पात्र बनाना चाहता है, बेकार नहीं। अपनी महिमा के लिए कीमती, यूज़फुल, आपको इस्तेमाल करने वाला बर्तन बनाना चाहता है। जो बढ़िया, चमकदार, अच्छा, मजबूत, पक्का बर्तन होगा ना, उसकी कीमत अलग होगी और उसके अंदर बहुत कीमती चीज़ रखी जाती है, ध्यान रखना। अब एक मिट्टी का बर्तन देख लो, अब एक सोने का बर्तन देख लो। अब दोनों को ही बनाया गया है, सोने को तपाया गया है, मिट्टी को तोड़ा मोड़ा गया है, मिट्टी को भी तपाया गया है ना। तो कुछ इसी प्रकार से सबका प्रोसेस है। लिखा है उपयोगी पात्र बनाना चाहता है ताकि हम सामर्थ्य रूप से इसके लिए इस्तेमाल हो। अभी प्रेजेंट में लगता है हमारी परिस्थिति, हालात ख़राब है, सब कुछ हमारे विरोध में है। प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लिखा है इसलिए ना तो शिकायत करें ना कुड़कुड़ाएं। शिकायत करते ना कहीं और, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, ना चाहकर भी ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सही था, मैं तो गलत था ही नहीं, मैं तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये पति पत्नी, बच्चे, फैमिली, सास ससुर, कलीसिया, घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सही होने के बाद भी कुछ चीज़ें परमेश्वर आपकी और हमारी ज़िंदगी में होने देता है ताकि हमारे अंदर के खमीर और खोट को और बुराइयों को निकालें। क्योंकि लिखा है मैं तुझे दुख की भट्टी में परख कर जान लूँ कि तेरे मन में क्या है।
मैंने तुझे भूखा भी होने दिया, प्यासा भी होने दिया, मैंने तुझे घटी में भी रहने दिया, ताकि मैं जान लूँ कि तेरे मन में क्या है, ताकि जब मैं तुझे इस्तेमाल करूँ कि कोई तो उस समय कोई भी व्यक्ति तुझ पर दोष ना लगा सके। अगर कोई तुझ पे दोष लगा रहा है तो वो खुद शर्मिंदा हो, तुझ में इतनी खराई पाई जाए कि कोई तेरे अंदर खोट ना ढूंढ सके। उसी चीज़ के लिए मैं तुझे अभी तैयार कर रहा हूँ। अभी तो ये सब चीज़ें नहीं समझ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में समझेगा। तू आंसू के साथ, खुशी के आंसू के साथ मेरा धन्यवाद करेगा। धन्यवाद प्रभु उन सताव के लिए, उन घटियों के लिए, उन समस्याओं के लिए, उन विरोधों के लिए, उन कलेशों के लिए, उन दुखों के लिए जो मेरी ज़िंदगी में आए। अगर उस समय मैं तेरी उन परिस्थिति को, उन योजनाओं को नहीं समझ पाता, अगर मैं तुझे छोड़ देता ना, तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, आज मैं यहाँ नहीं होता। परमेश्वर तूने मुझे संभाला, लिखा इसलिए ना तो शिकायत करें कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। सही होने के बाद भी कई बार सहना पड़ता है। यीशु क्या गलत था? सही होने के बाद भी उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, झूठ के बदले झूठ नहीं, चोरी के बदले चोरी नहीं, बुराई के बदले बुराई नहीं, चांटे के बदले चांटा नहीं, क्रूस के बदले क्रूस नहीं। यीशु ने चुप लगाकर दुख को सहा और लिखा ये परमेश्वर को भाता है। वो आखिरी सांस तक विश्वासों के रहा, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली आपके लिए और मेरे लिए। एक सेट एग्जाम्पल बन के गया। जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी करो, मेरी सी चाल चलो, क्षमा करो, है ना, लिखा है। तो परमेश्वर इस कंडीशन में मजबूत करना चाहता है, कैसे भी परिस्थिति, बस चुप रहकर रोना भला है। खुदावन क्या किया, रोना मंजूर है। रो लोगे धन्यवाद करके उन परिस्थितियों के दौरान, कहीं ना कहीं परमेश्वर आपकी परीक्षाओं को एग्जिट कर देगा, ख़त्म कर देगा और आपको जय दिलाएगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे और आपसे बात की। तो कैसी भी परिस्थिति है, किसी मनुष्य की ओर ना ताके, किसी मनुष्य के पास ना जाए और किसी मनुष्य के ऊपर उंगली ना उठाए। चुप लगाकर दुख को सह लें और परमेश्वर सब देख रहा है, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में। इस बात को कभी ना भूलें। बस जो वो करना चाहता है उसको करने दें, क्योंकि उसकी बुद्धि अगम है। वो हमारे अंत को आदि से जानता है। वो आपसे और मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इतना प्यार नहीं किया, उसको हमारे लिए मरने के लिए दे दिया। क्यों? ताकि हम अनंत जीवन पाएँ, हम आशीष पाएँ, हम ब्लेस हो। अगर हम गलत भी हैं तब भी वो हमें, अगर हम पश्चाताप करते तब भी हमें उठाकर चलाता है, हमारे आंसू को पोंछता है। हालेलुया। प्रभु को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें। प्रभु कहता है मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा। प्रभु कहता है कि देख मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तू पानी में होकर चले, पानी तुझे ना डुबा सकेगा। तू आग में होकर चले, आँच तुझे ना लगेगी। आग में होकर चलना पड़ेगा, पानी में होकर चलना पड़ेगा। भले वो डुबा ना सके, भले ही आग जला ना सके, लेकिन परिस्थिति में चलना पड़ेगा। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि प्रभु मेरे को बस मन करता है तो सुसाइड कर लूँ या सब कुछ छोड़कर चला जाऊँ, चली जाऊँ, कोई सपोर्ट नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं, लेकिन बने रहना। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, प्रभु उसी का उद्धार करता है, ब्लेस करता है, डिलीवर करता है। प्रभु काम करेगा। प्रभु को काम करने दे। प्रभु को पता आपके लिए क्या बेस्ट है। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की। प्रभु क्या के नंबर और 3 बने। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की सभी को।